और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है हमें बालोतरा से, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी का धरना समाप्त हो गया। रविंद्र सिंह भाटी ने, इससे पहले आपको पता होगा कि धरना शुरू कर दिया था और बायतों में जो कुछ हुआ था उसके विरोध में वो धरना दे रहे थे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसे लेकर रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों ने यह धरना देना शुरू कर दिया था। एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था। एसपी ने समझाइश की, उनसे बातचीत की, उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी मान गए। 4 दिन में कार्रवाई का आश्वासन मिला है। चुनावों के दौरान जो गाड़ियां हैं जो पकड़ी गई थी उनको पुलिस छोड़ेगी। समर्थकों के साथ जो मारपीट की गई थी उस मामले में मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और भाटी समर्थकों को पुलिस ने यहां रिलीज भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जितनी मांगे उनकी तरफ से थी उनमें से सभी पर सहमति बनी है और इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आपको बताना चाहूंगा कि हर संभव इन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके ये चुनाव जो है अलग डायरेक्शन में चला जाए। लोगों ने इस चुनाव को विकास और मुद्दों से हटा के जातिवाद पे ये चुनाव ले आई, क्योंकि उनको पता था कि रविंद्र जीत जाएगा। हार की बौखलाहट कहीं न कहीं ज्यादा थी, पर मुझे धार की जनता पे, बाड़मेर जसमेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है कि उन्होंने इस चुनाव को सौहार्द के साथ में आगे बढ़ाया और उन्होंने विश्वास है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कहीं न कहीं अभी बौखलाई हुई है, जिनको हार दिख रही है, वो बौखलाए हुए तमाम हर तरीके के साजिशें और षड्यंत्र कर रहे हैं और उनका जवाब कल जनता वोट की चोट के साथ दे चुकी है और 4 तारीख को पेटियां खुलते उनको पूरे तरीके से जवाब मिल है। आपको बताना चाहूंगा कि हर संभव। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में ओम प्रकाश, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ओम प्रकाश, धरना समाप्त हो गया है। इससे पहले रविंद्र भाटी ने हमसे बात करते हुए भी ये कहा था कि सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी हमारी तरफ से जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो। हम बस मांगे मनवाने के लिए आए हैं और मांगे अब मान ली गई है। ओम प्रकाश, क्या खबर है वहां से? बिल्कुल, मांगे मान ली गई है और पूरा जो घटनाक्रम चला, धरना वगैरह चला, एकदम शांतिपूर्ण माहौल में हो गया। बिल्कुल, वार्ता होने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद सारी स्थिति सामान्य हो गई है। रविंद्र सिंह धरने से हट गए, उनके समर्थक भी अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाद एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। हालांकि एहतियात के तौर पे पुलिस जाब्ता अभी भी वहाँ पे एसपी कार्यालय के सामने है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। ओम प्रकाश, रविंद्र भाटी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपकी क्या सारी मांगे मान ली गई है? धरना आपने समाप्त कर दिया है, आपकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है इसे लेके? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल चुनाव के दौरान कई सारे लोगों को अननेसेसरी डिटेन किया गया था, गाड़ियों को डिटेन किया गया था और कई जगह मारपीट की और जो अभद्रता की जो घटनाएं हुई उसके अंदर पुलिस ने किसी तरीके की ना तो कोई कार्रवाई की, ना कोई मुकदमा दर्ज किया। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक रोष था, कार्यकर्ताओं में भारी रोष था कि साहब जब इतनी घटनाएं हुई है, प्रशासन कोई कार्रवाई करने के बजाय हमारे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं और विपक्षियों के कहने पे कई सारी जगह निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमने एसपी से भी बात की और कोई संतोषपूर्ण जवाब जब नहीं मिला तो हमें मजबूरन एसपी ऑफिस का घेराव करना पड़ा और आज तमाम जितने भी जो जिनको अननेसेसरी डिटेन किया गया था उनको फ्री कर दिया गया है, गाड़ियां भी छोड़ दी गई है। साथ ही साथ जो मुकदमे दर्ज नहीं किए थे वो आज मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमे दर्ज हो गए हैं या फिर करने का आश्वासन मिला है? नहीं, कर दिए गए हैं और हाँ बिल्कुल, और जल्द ही आरोपियों को भी तमाम जो भी आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 दिन का टाइम उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। रविंद्र सिंह जी भाटी, आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप शब्द विरोधी का उपयोग करते हैं तो उसमें भाजपा भी होती है, उसमें बीजेपी के नेता भी होते हैं। ये आप जब विरोधी इस्तेमाल करते हैं, वो विरोधी कौन है? बाड़मेर सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही विपक्षियों ने अपना हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी करके निर्दलीय को रोका जाए। तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे जनता पे। किसके साथ में था? या आपके कार्यकर्ताओं के किसके साथ में था? वो जग जाहिर है, वो छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये बोलते हैं भाई साहब मैं कोई बिगाड़ी हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं था, मैं क्यों लपेटे में आ रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी वाला द्वारा मैं उन्होंने कहा कि हैंडपंप लागू है, पानी पी सो जाओ और जनता आप लोग काम कर रही है। वैसे भाजपा वाला ने क्या छेड़ा भी कोनी, वो तो आराम में न पक्ष में न विपक्ष में न पास में न काटे
वो तो आराम में सूता पड़े वहाँ माता तो कोई इल्जाम ही को लगायो ना तो वहां लगायो ना कांग्रेस लगायो तो वो तो यहाँ पर फ्री है ओम प्रकाश बागड़ा के वजह फ्री हाँ वहाँ फ्री है। वाह रविंद्र साहब 3 दिन बाद आप था कोई प्लान कर रहे हो कोई करोला थे ऐतिहासिक हो और विश्वास में बैठो कि 4 तारीख रो दिन ऐतिहासिक दिन उसे और वो दिन बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता रही थी। वाह सर धन्यवाद साहब आप हमारे साथ जुड़ा रहे खातिर। रविंद्र सिंह जी भाटी हमारे साथ जुड़े मारवाड़ के कहना चाहिए उभरते हुए सितारे और उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। अच्छी बात यह है जो कहना चाहिए किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं हुई। प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण ये समय था कि किस तरह से इसे डील किया जाए। जो गाड़ियां डिटेन की गई थी उन्हें रिलीज कर दिया गया है, जो समर्थक थे डिटेन किए गए थे उन्हें रिलीज कर दिया गया है, जो लड़ाई झगड़े को लेकर के मामले बने थे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी उनका कहना है वो एफआईआर दर्ज हो गई हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनका जिनके खिलाफ आरोप है 3 दिन के अंदर उन्हें आश्वासन मिला है कि उन सभी को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी होगी और उसके बाद में उन्होंने अपना ये जो धरना है वो समाप्त कर लिया है। ओम प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश अच्छी बात रही कि अभी हम उनको सुन रहे थे वो तो खैर अभी भी थोड़े पॉलिटिकल कहना चाहिए जैसा माहौल बाड़मेर का रहा उस पॉलिटिकल आभामंडल से बहुत जल्दी बाहर निकलना आसान नहीं है, चुनाव हो गए। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लड़ाई जिस चीज के लिए हम कर रहे थे वो सारी मांगे मान ली गई हैं इसलिए अब हम घर जा रहे हैं, हमने धरना समाप्त कर दिया है। अंत भला सब भला, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं हुई, ये अच्छा है बालोतरा के लिए। जी राहुल, पूरे घटनाक्रम में यह तो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है कि चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद आज रविंद्र सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल उससे अपने कथन से चले हैं और रविंद्र सिंह के समर्थक जो है वो भी पूरी तरह से अनुशासित तरीके से उनके साथ है। मैं खुद वहाँ मौजूद था जब कुछ क्षणों के लिए हाईवे से काफी लंबा जाम लग गया था। तुरंत रविंद्र सिंह धरने से उठे और इशारा किया नहीं चलेगा, हम यहाँ पर किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, हमारे कारण किसी को, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो राहुल 5 ही मिनट में जाम खत्म हो गया और कार्यकर्ताओं ने स्वयं जाम खुलाया, आने जाने वाले वाहनों को सुविधा के अनुसार पास कराया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी यह मान लिया है कि अगर रविंद्र भाटी ने कुछ कहा है तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है कि रविंद्र सिंह भाटी अब अकेला नहीं है, वो सत्य की लड़ाई के साथ में है। जी ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बालोतरा ने आज ये महसूस किया होगा कि बालोतरा नया जिला बनने के बाद में एक राजनीतिक एपिसेंटर कैसे बन जाता है। बालोतरा ने इससे बड़ा मूवमेंट मुझे लगता है बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा। आज बालोतरा में बहुत सारी पॉलिटिकल गतिविधियां होती हुई दिखाई दी, चुनाव के बाद में जो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं बनी, सब शांति के साथ निपटा और पुलिस ने भी बहुत कहना चाहिए कायदे के साथ में इस पूरे मामले को डेलिकेटली हैंडल करते हुए वो सारी मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश की जो मांगे रखी गई थी। अब बालोतरा में शांति है। गर्मी के बाद शाम के वक्त थार में थोड़ी ठंडी हवाएं महसूस की जा रही।